राखी का त्योहार और इस तरह की नोक-झोंक वाली चॉकलेट ना बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी फॉर लेट वीडियो क्योंकि मेरे पास ये जो मोल्ड मैंने मँगाया था बहुत ही प्यारा-सा मोल्ड है। थोड़ा डिले पहुँचा जिसकी वज़ह से मैं पहले आप सबके साथ ये चॉकलेट की रेसिपी नहीं शेयर कर पाई और एक ख़ास बात ये चॉकलेट मैंने अपने फ्रेंड की रेसिपी से चुराई है। तो सॉरी मैं अगर वो फ्रेंड मेरी देख रही है तो रियली सॉरी लेकिन मैंने आपकी वो वीडियो आपका वो आइडिया चुराया है इस बार और लिटरली बहुत मज़ा आया आपके इस आइडिया के साथ वर्किंग करने पर। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों बहुत प्यारे-प्यारे मोल्ड जो कि ब्रदर और सिस्टर का मोल्ड है नट्स एंड ब्राउन पैकेजिंग से परचेज़ कर लिया था और इस तरीके से मैंने एक डार्क चॉकलेट लिया और डार्क चॉकलेट से सबसे पहले ये इसमें गर्ल और बॉय का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हेयर्स काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं तो इस तरीके से थोड़ी थिक चॉकलेट्स लगाते हुए ब्रश से उसको स्प्रेड करते हुए उनके हेयर्स को कलर कर लिया और जानबूझ के थोड़े इस तरीके से कलरिंग की जिससे उनके हेयर्स बिल्कुल क्लियर बाद में नज़र आए। फिर मैंने मोटे का ये वाइट कंपाउंड लिया और इसमें से आधा कंपाउंड मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया और उसके बाद इसको माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड करके मेल्ट कर लिया था। आप सेम प्रोसेस गैस पे इंडक्शन पे जिसमें भी चाहें डबल बॉइलर मेथड के थ्रू अपने चॉकलेट्स को अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं और मेरे सारे फॉलोअर्स सारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं। मुझे पता है कि वो बहुत इजीली चॉकलेट्स को मेल्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट लिया और मिल्क चॉकलेट से ये हेयर वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से फिल कर दिया ताकि जो हेयर का लुक है जब हम फ्रंट से इसे देखें तो उसमें डार्क और थोड़े से जो ब्राउन शेड्स हमारे हेयर में होते हैं वो एक रियल लुक हेयर का आ जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर मेल्टेड की हुई जो वाइट चॉकलेट रखी थी वाइट चॉकलेट से इनका कंप्लीट बॉडी प्रिपेयर कर दिया। तो ये दो डिफरेंट फ्लेवर की चॉकलेट्स भी प्रिपेयर हो गई और फ्रंट से मैं जब आपको उसका लुक दिखाऊंगी तब आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना परफेक्ट लुक आएगा क्योंकि ये मोल्ड का जो शेप है ना वो इतना परफेक्ट है कि अगर आप इसको किसी भी तरीके से चॉकलेट फिल कर देंगे ना तो भी ये बहुत ही अच्छे शेप में आने वाला है। तो साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी मेहनत की थी तो बट ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा इसका शेप आकर के रेडी हुआ था। तो वाइट चॉकलेट से मैंने इस तरीके से पूरे के पूरे मोल्ड को फिल कर लिया था। मैंने यहाँ पे लेग पास स्पेस छोड़ दिया है। आप चाहें तो स्पेस के बिना भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको आराम से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर आपको ये वाला मोल्ड लेना है स्क्वायर शेप में। ये मोल्ड भी मैंने नट्स एंड ब्राउन पैकेजिंग से ही परचेज़ किया था। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग शेप्स में थोड़े से यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड्स को फिल किया है। आप पूरा एक सिंगल चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग कलर्स की चॉकलेट के साथ भी ये बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 2 कलर्स यूज़ किए थे, 2 फ्लेवर्स यूज़ किए थे, डार्क चॉकलेट और मिल्की बार। जी हाँ, वाइट चॉकलेट। और अच्छे से इसको कर लें। करने के बाद आप इसको टैप करें। टैप करने से जितना भी साइड्स का एजेस होगा वो अच्छे से फिल हो जाएगा। स्प्रेड बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है वाइट चॉकलेट कंपाउंड। मैंने पहले मिल्क लिया था फिर मैंने बोला बहुत ज़्यादा अलग अलग फ्लेवर्स आ जाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मिल्क कंपाउंड वाइट कंपाउंड लिया और वाइट कंपाउंड को इस पूरे बॉक्स में अच्छे से फिल कर दिया था। पूरा बॉक्स का जो थिकनेस है वो पूरी थिकनेस में आप इस चॉकलेट को बनाएं। ज़्यादा पतला ना बनाएं नहीं तो इसको डिमोल्ड करना या कहीं पर दूर भेजने के अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है। तो ऊपर से मैंने इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वाइट चॉकलेट कंपाउंड इसमें फिल कर दिया था और ये थिकनेस काफ़ी अच्छी होती है इसलिए इन सारे चॉकलेट्स को आपको फ्रिज में अच्छे से सेट करने के लिए रखना है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला मौसम है इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको सेट करने के लिए रखना बहुत कंपलसरी है। अच्छे से सेट होने के बाद आप बैक साइड से इसको देखेंगे बिल्कुल फुटबॉल के जैसा इसका जो कलर कॉम्बिनेशन सेट हुआ है बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मैं आपको इस बॉय और गर्ल को ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। जी हाँ, ये गर्ल इतनी सुंदर दिख रही थी, इसकी हेयर्स इतने प्यारे दिख रहे थे। आप बॉय और गर्ल दोनों को देख सकते हैं पास से। बहुत परफेक्टली ये चॉकलेट शेप आउट हुए थे और बहुत अच्छे से बन करके तैयार हुए थे। मन खुश हो गया था। इसके बाद कुछ भी नहीं, आपको इसको सेट करके देख लेना है कि ये चीज़ें उसमें आ रही हैं कि नहीं। और उसके बाद मैंने एक नोक झोंक वाला एक मैसेज डाल दिया कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। जी हाँ, ये गर्ल अपने भाई से, ये एक बहन अपने भाई से पूछ रही है क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना वो कच्चे धागों से भले बंधा होता है पर रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है जो दिल की गहराइयों तक जुड़ा होता है और ये जीवन भर का रिश्ता होता है। तो एक इसमें छोटी सी नोक झोंक हमेशा होती है। भाई बहन बहुत लड़ते हैं, हम भाई बहन भी बहुत लड़ते हैं बट जब भी हम साथ बैठते हैं तो फिर हमारे बीच वही चीज़ें होती हैं जो
बचपन में हमारे साथ हुआ करती थी। शुरुआत में बहुत झगड़ा करते हैं लेकिन बाद में फिर हम एक साथ मिल जाते हैं, तो ये सभी के बीच होता है। तो यहाँ पर बहन बोल रही है अपने भाई से पहले गिफ्ट दे, और भाई ने बोला पहले राखी बांध। और कुछ नहीं, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे गर्ल वाला जो मोल्ड हमने निकाला था, मोल्ड से रेडी करके एक चॉकलेट प्रिपेयर किया था, वो आपको यहाँ पे स्टिक कर देना है सेम एज इट इज़। आपको यहाँ पर बॉय वाला जो चॉकलेट है वो इस साइड में स्टिक कर देना है, और इसके बाद दोनों ही आइज़ और बॉयज़ के जो आइज़ वाले पार्ट में है उसमें थोड़ा सा आपको चॉकलेट फिल करना है ताकि उसकी आइज़ क्रिएट हो जाए। गर्ल्स के शूज़ में यहाँ पे लेस बनी हुई है, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया है, और साथ ही बॉय का यहाँ पर मैंने 3 ऐसे छोटे छोटे बटन्स बनाए जिससे उसका ड्रेस का लुकआउट भी बहुत अच्छा बढ़ जाए। तो ये मेरी जो परफेक्ट ब्रदर और सिस्टर के लिए राखी का बहुत ही टेस्टी चॉकलेट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कहना चाहूँगी बन करके तैयार हो गया है। थैंक यू सो मच नट्स एंड ड्रॉन पैकेजिंग एंड माय फ्रेंड कि मैंने आपका ये आइडिया चुरा लिया। इसके बाद कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, आपको इसको क्लिंग रैप कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना आए, ये बहुत सेफली किसी के पास पहुँचे, या आप नॉर्मली घर पर भी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें ये जो पैकेजिंग है ये इसको बहुत अच्छे से सेफ़ रखता है। और इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे पैकेट्स बना सकते हैं। मैंने तो ये एक ही सिंगल बनाया था, और जस्ट बिकॉज कि मुझे इसे किसी को देना भी है और आप लोगों के साथ इस आइडिया को शेयर करना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट टाइम आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम के लिए तो रियली सॉरी, क्योंकि मेरे पास पार्सल भी थोड़ा डिले आया था। बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी मेरे पास पार्सल राखी से पहले पहुँच गया था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ इसे जल्दी से शेयर कर दूँ। ये हमारा जो चॉकलेट है बनकर के तैयार हो गया है। अब देखते हैं इसकी पैकेजिंग। तो पहले राखी बांध मेरा गिफ्ट दे, या आप लिख सकते हैं पहले गिफ्ट दे, तो दूसरा लिख सकते हैं पहले राखी बांध। तो ये हमारी जो चॉकलेट है नोक झोंक वाली, वो बनकर के तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इसके पैक करने की, इसकी पैकेजिंग मटेरियल की। तो ये सारे पैकेजिंग मटेरियल्स आपको नट्स एंड ड्रॉन पैकेजिंग के पास से मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे बॉक्सेस मिलेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टिकर्स मिलेंगे। तो इस तरह का ये ट्रांसपेरेंट छोटा छोटा बॉक्स है जो इस तरह के या 4 कैविटी ट्रे के लिए बहुत ही सफिशिएंट होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को यूज़ किया है। आपको इस बॉक्स को प्रिपेयर करना है, और ये दोनों ही चॉकलेट्स जिस भी साइड से आप चाहते हैं उस साइड से इसको प्लेस करके इसके अंदर रख देना है। इसकी भी कैविटी मिलती है ये बड़े वाले चॉकलेट की, आप ये भी उनके पास से परचेज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको ये चॉकलेट्स प्रिपेयर करके सेट वाइज इसको सेल करना है। होप आपको ये छोटा सा नए तरीके का चॉकलेट गिफ्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी। हैप्पी रक्षाबंधन।